Good morning, class 7th. Students, we are on chapter number 4, the Mughal Empire, and we are doing right now administration department, and we have done central administration and provincial administration, and in this class we are going to cover revenue system. So revenue मतलब जो भी अभी पैसे हमारे पास हैं वो आए कहाँ से, मीन्स जो हमारे पास टैक्स है वो आया कहाँ से और हम उसको कहाँ खर्च करेंगे, कितना रेवेन्यू आ रहा है हमारा, तो वो सभी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे किस तरीके से टैक्स लगाया गया, उसको यूज़ में लिया गया. सोर्स क्या है रेवेन्यू का? सोर्स है लैंड टैक्स पेड बाय प्रेजेंटली. जो लैंड के ओनर्स हैं वो ज़मीन पर रहकर जितना भी टैक्स पे कर रहे हैं वो मेजर सोर्स है रेवेन्यू का. मतलब जिस ज़मीन पर वो रह रहे हैं वो उस पर खेती कर रहे हैं तो उसके बदले में वो क्या देंगे? टैक्स देंगे. किसको? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को. तो वो मेजर सोर्स हो गया हमारे रेवेन्यू का. नाउ अब हम बात करें पीजेंट्स पे टैक्सेस थ्रू रूरल एलाइट्स, एंड जो आपके ज़मींदार होते हैं ना उनके थ्रू वो लोग लैंड जो टैक्स पे करते थे वो दे वर रेफर्ड एज ज़मींदार्स. राजा टोडरमल अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर. राजा टोडरमल अकबर के, हम लोगों ने अकबर देखा था, फर्स्ट बाबर, हुमायूं एंड देन अकबर. अकबर के 9 रत्न थे एंड अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर वॉज राजा टोडरमल. एंड राजा टोडरमल इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट इज़ नोन एज टोडरमल बंदोबस्त. एंड इसमें क्या था? इसमें लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, गुड, मिडिल एंड बैड. मतलब जो ज़मीन है वो आपकी बहुत अच्छी है या तो ठीक ठीक है या फिर बहुत ही बुरी है. तो उस आधार पर उन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया लैंड को. लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कि किस तरीके से आपकी जो लैंड है वो फर्टाइल है या फिर नहीं है, उस अकॉर्डिंग आपसे टैक्स लिया जाएगा. The revenue was fixed at 1/3 of the produce. It could be paid either in cash और in kind. Now अब जो आपकी लैंड अगर फर्टाइल है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा. 1/3, 1/3 आप पूरी फसल का 1/3, 1/3 आपको पे करना पड़ेगा, या तो आप कैश कर दो या फिर बाय कार्ड कर दो. The revenue from the trade was much less compared टू लैंड. ट्रेड वॉज कैरिड अप. ट्रेड कहाँ से हो रहा है? चाइना से, सेंट्रल एशिया से और यूरोप से हो रहा है. एंड हम लोग क्या कर रहे हैं? टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड इंडिगो एंड सॉल्ट, पेटर, ये सभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. टोडरमल कैरिड आउट अ सर्वे ऑफ क्रॉप yield, prices and areas cultivated for a 10-year period. तो टोडरमल एक बहुत ही ज़्यादा समझदार कहेंगे रेवेन्यू मिनिस्टर थे. तो उन्होंने क्या किया? 10 साल का पूरा टाइम पीरियड लिया ताकि वो ज़मीन की यील्डिंग समझ सके, उस ज़मीन पे क्या उग रहा है, उस ज़मीन की फर्टिलिटी को समझते हुए उन्होंने क्या किया? उस डाटा के अकॉर्डिंग टैक्स को फिक्स किया ईच क्रॉप पे. तो पता चल जाएगा इस लैंड पे, इस फर्टिलिटी पर, इतनी फर्टाइल है ये सॉइल तो उसमें इतना जो क्रॉप है वो उगेगा उस हिसाब से. ऐसा नहीं कोई झूठ बोल दी कि हमारी तो फसल ही नहीं होगी. तो पूरा 10 साल का उन्होंने एक सर्वे किया, उस अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स को फिक्स किया था. Each provinces was divided into revenue circles with its own rates for individual crops. बिल्कुल डिवाइड कर दिया था उन्होंने, अपने रेवेन्यू सर्कल्स बना दिए थे. दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड जब्त. दिस सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड. अब उन्होंने क्या किया था? सर्कल्स बना दिए थे, फर्टिलिटी के आधार पर उन्होंने टैक्स को पे करना बता दिया था. अब वो जो सारी चीज़ें हैं वो वहीं तो होंगी जहाँ पर मुगल एम्पायर रूल ओवर कर रहा है, जहाँ पर उसने क्या किया? उसका सर्वे कर लिया. जहाँ सर्वे नहीं किया वहाँ थोड़ी वो लोग टैक्स को उस तरीके से गेन कर सकते हैं, उस तरीके से ले सकते हैं. दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन गुजरात एंड बंगाल, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सर्वे नहीं किया था, इस वजह से गुजरात और बंगाल में उस तरीके से टैक्स नहीं लिया जा सकता था. In some areas of zamindars became more powerful and rebelled against Mughal authority on account of exploitation by Mughal administration. These peasants revolt became common after the death of औरंगजेब. So औरंगजेब, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा एम्पायर जो है वो शैटर्ड कर गया था, बुरी तरीके से तहस नहस हो गया था, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी और
बहुत सारे मुग़ल एम्परर्स की पॉलिसीज से परेशान होकर लोगों ने रिबेल मतलब विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। सो रेवेन्यू सिस्टम में हमने देखा कि जो लैंड है उस पर जो लोग क्रॉप्स उगा रहे हैं वो लोग एक मेजर सोर्स हैं टैक्स पे करने के लिए। जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उन्होंने लैंड को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने सर्वे वगैरह किया और उस अकॉर्डिंग टैक्स को पे किया जाना था ऑन द लैंड। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू।